तो यहाँ से P का मान निकालना। अब देखो 8 और 2 का गुणा 16, ठीक ना, और 16 से ये कट रहा है, 16 ही करनम 16, 3 बचा 32, 16 दूनी 32। अब बचा क्या 12 गुणे 100, और इसको गुणा कर देंगे। किसी मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 192 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग एक बार जनरल तरीके से सीखेंगे, उसके बाद इसको ट्रिक से भी सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया गया है अगर उसको लिखा जाए तो मूलधन हमें ज्ञात करना है, लिख देते हैं मूलधन। ये नहीं पता है, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं ना, P हमें निकालना है। और ब्याज की दर देखा जाए, ब्याज की दर ये दिया हुआ है 8%, ठीक है, इसको कैपिटल R से लिखते हैं। और समय दिया हुआ है इसमें, समय जिसको T से लिखा जाता है, ये 2 वर्ष है। और साथ में देखो तो साधारण ब्याज दिया गया है, साधारण ब्याज ये है 192, ठीक है, और इसको हम लोग SI से लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज। तो अब यहाँ से ये तो दिया गया था प्रश्न में, इतना सब कुछ है ना, और इसके लिए हम जानते हैं जो फार्मूला होता है SI का, SI बराबर होता है PRT और बटे में 100। ये फार्मूला है साधारण ब्याज का, SI बराबर होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। अब SI देखो तो ये दिया गया है 192, यहाँ रख लो। P नहीं पता है, निकालना है यही। R जो है यहाँ पे 8 दिया है। T देखा जाए तो 2 वर्ष है और बटे में 100, ठीक है। अब यहाँ से P का मान निकालना है, तो ये जो यहाँ पे डिवाइड में है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये दोनों जो P के साथ मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चले जाएंगे। तो यहाँ से हम P का मान निकालते हैं, P बराबर 192 गुणे 100 बटे में 8 गुणे 2, ठीक है। बात समझ पाए, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो डिवाइड में चले आए हैं, और ये डिवाइड में था तो उधर मल्टीप्लाई में चला गया। तो यहाँ से P का मान निकालना। अब देखो 8 और 2 का गुणा 16, ठीक ना, और 16 से ये कट रहा है, 16 ही करनम 16, 3 बचा 32, 16 दूनी 32। अब बचा क्या 12 गुणे 100, और इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1200, ठीक है। यानी कि इसका मूलधन जो है वो 1200 रुपये है, ये इसका आंसर होगा। और ऑप्शन देखा जाए तो B सही है, 1200, ठीक ना। अब हम लोग इसी प्रश्न को ट्रिक से करेंगे और देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आंसर आ रहा है ना। तो उसके लिए देखो यहाँ साधारण ब्याज दिया गया है 192 रुपया, जो कि 2 वर्ष का है, और हमें पता है कि जो ब्याज की दर है वो दोनों वर्ष 8% ही रहने वाला है ना, क्योंकि साधारण ब्याज है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2 वर्ष का ब्याज, जिसको हम लोग साधारण ब्याज भी लिख सकते थे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है 192 रुपया, ठीक है। और इसको अगर प्रतिशत वाइज देखा जाए तो दोनों वर्ष का मिला के, तो एक वर्ष का 8%, दूसरे वर्ष का भी 8, तो ये हो जाएगा 16%। तो 16% ब्याज जो है वो 192 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम 1% निकाल लेते हैं, 1% जो है ये आ जाएगा 192 बटे में 16, और ये कैंसिल होगा, तो 16 इकन्नम 16 और 16 दूनी 32, यानी 1% 32 के बराबर है। अब क्योंकि मूलधन 100% होता है तो यहाँ से 100% बराबर हो जाएगा, 100 से इधर गुणा हुआ तो 100 से इधर गुणा हो जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे मूलधन 1200 रुपये आ रहा है।